नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम गणित से वर्ग 9 का दूसरा अध्याय जो है बहुपद, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने बहुपद से जान पहचान किया है, बहुपद को पहचानना है या नहीं, उसके बाद वो किस प्रकार का बहुपद है, पदों की संख्या के हिसाब से एवं उसके 4 के घात के हिसाब से एवं 4 की संख्या के भी हिसाब से विभिन्न प्रकार से हमने बहुपदों की पहचान की है। अब हम लोग बहुपद के शून्यक की तरफ पढ़ रहे हैं। आज की कक्षा में हम लोग बहुपद के शून्यक पर बात करेंगे। इसके पहले किसी भी चर राशि में यदि कोई बहुपद है, जैसे कोई चर राशि वेरिएबल में चर राशि यदि x है किसी बहुपद का, तो चर राशि x के लिए हम लोग बहुपद को लिखने का तरीका, बहुपद को px, qx, rx या कुछ इसी प्रकार से प्रकट करते हैं। चर राशि को हमेशा कोष्टक में लिखते हैं और p फॉर पॉलिनोमियल, p के जगह आप q, r, s ऐसा कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कोई यदि बहुपद हम लिख रहे हैं y स्क्वायर माइनस y प्लस 3, तो हम इसे लिखेंगे py, मतलब एक पॉलिनोमियल है जिसका चर राशि y है, और इस प्रकार से बहुपद को लिखने का तरीका है। इससे पता चल जाता है कि इसमें चर राशि कौन सा है। जैसे हम यदि लिखते हैं r t, तो ये भी एक बहुपद को दिखा रहा है जिसका चर t होगा। हम लिख देते हैं tq प्लस t, हो गया बहुपद। तो बहुपद को हम लोग कैसे लिखते हैं और उसके चर के जगह पर क्या देते हैं, ये यदि हम लोग बहुपद लिखना सीख गए हैं तो अब हम बात करेंगे शून्यक की। लेकिन शून्यक से पहले आइए हम कुछ बहुपद लिख लेते हैं। कुछ उदाहरण आपको देते हैं। एक बहुपद है लिखा हुआ px बराबर x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये एक बहुपद है जिसकी चर राशि x है। यदि हम बात करें कि चर के जगह x के स्थान पर या x का मान 1 रखें, तो आइए देखते हैं क्या होता है रखने पर। प्यारे बच्चों, आप नोटबुक लेकर बैठे हैं, आइए हम इसको हल करते हैं। तो x जहाँ भी है वहाँ पर यदि हम 1 रख देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। आइए हल करते हैं। 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, और फाइनली हम लोगों ने 1, 1, 2, 1, 3 माइनस 1 बराबर प्राप्त किया है कितना, 2। अर्थात px बराबर इतना है, और x के स्थान पर जब हम 1 रख रहे हैं तो हम लिखेंगे p1 बराबर इस बहुपद के लिए कितना आया है आपका, 2। इस प्रकार चर राशि के जगह पर कोई भी मान रखकर आप पूरे बहुपद का मान निकाल सकते हैं। तो यदि आपको इस प्रकार का कोई बहुपद दिया रहे, p1 निकालना हो, p2 निकालना हो, p0 निकालना हो, तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे p1 बराबर हमने 2 निकाला है, यदि इसी में पूछा जाए p0 बराबर व्हाट, तो आप इसका क्या मतलब समझते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो चर राशि जहाँ जहाँ x है और वहाँ पर उसके स्थान पर आप मान 0 रख दें। तो आइए हम रख के देखते हैं आपकी सहायता से। आप भी अपने नोटबुक पर करें। यदि p0 हमें निकालना होगा बच्चों, तो कैसे करेंगे, x के जगह 0 दे देंगे, तो 0 का क्यूब क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 1, और आपने उत्तर कितना प्राप्त कर लिया, 1। इस प्रकार आप किसी भी बहुपद में चर राशि को बदलकर उसके मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए
इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। आइए एक बहुपद लेते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल है, एक्स चर में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। यदि इसमें चर का मान दिया रहे तो पूरे बहुपद का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अभी पीछे भी हमने कुछ उदाहरण देखे हैं। आइए इस उदाहरण पर भी चर्चा करते हैं। यहाँ यदि चर का मान x का मान सपोज 1 दिया गया है और पूछा गया कि p1 बराबर व्हाट, तो हम लोग क्या करेंगे? बहुत आसान है। पॉलिनोमियल 1 यानी जहाँ x है, जहाँ चर राशि है, उसका मान आपको 1 रख देना है। तो आइए हम रख कर देखते हैं क्या हो जाएगा। 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 4। आइए हल कर लेते हैं। 1 माइनस 4 प्लस 4। बच्चों 4 1 5 माइनस 4 बराबर कितना आ गया? 1। ये किसका वैल्यू आया? p1 का। यानी वैल्यू तो इसी बहुपद का है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 1 आया। ऐसा कब आया? जब हम x के जगह पर 1 रख रहे हैं। आइए इसी में यदि हम x के जगह 2 रख दें और तब ज्ञात करके देखते हैं कि p2 इक्वल टू व्हाट। अब जैसे हमने p1 के लिए किया है, आप अपनी नोटबुक पर p2 के लिए करें। आप करें आगे आगे, बहुत आसान है बिल्कुल। क्या हो जाएगा बच्चों? p2 बराबर जहाँ चर राशि है वहाँ 2 रखना है आपको। तो आइए x के जगह 2 रख देते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4। ये हो गया 4 माइनस 8 प्लस 4। कैलकुलेट करें इसे। 8 माइनस 8 अर्थात हमारा जो p2 है इसका वैल्यू आ गया 0। जरा ध्यान दे दीजिए। कोई ऐसा चर राशि का मान जिसे बहुपद पर रखने पर पूरा बहुपद का मान 0 हो जाता हो। इस बहुपद के लिए आपने देखा यदि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है तो p2 का जो मान है उतना बराबर कितना आ जाता है? 0। तो ये जो आपका p2 का मान 0 आ गया, इसका मतलब है x का वैल्यू 2 रखने पर पूरा बहुपद 0 हो जाता है। तो इसे ही हम शून्यक कहते हैं। ये जो मान आपने निकाला 2, चर का एक ऐसा मान जिसे बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद का मान 0 हो जाए, उसे ही हम लोग शून्यक के नाम से जानते हैं। यानी यदि कहा जाए कि इस बहुपद के शून्यक कौन हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका शून्यक कौन है? 2 है। आशा है आप समझे होंगे। चर राशि का अलग अलग मान रखने पर बहुपद का मान अलग अलग आता है, लेकिन चर राशि का एक ऐसा मान जिसे यदि बहुपद में रखा जाए तो उसका मान यदि 0 हो जाए तो उसे ही हम लोग शून्यक कहते हैं। जैसे और भी उदाहरण देखें। यदि हम कह दें कि px बराबर x प्लस 1, अभी यदि हम आपको कह दें कि p माइनस 1 बराबर व्हाट, खुद से करके देखें क्या हो जाएगा बच्चों। p माइनस 1 का मतलब हो गया कि जहाँ चर राशि है उसके जगह आप उसका वैल्यू -1 रखें, तो -1 प्लस 1 और फाइनली आपका वैल्यू कितना आ गया? 0। तो ये जो -1 है, x प्लस 1 जो पोलिनोमियल है, इसका शून्यक कितना आ गया? -1 होगा। आशा है आप शून्यक शब्द को समझ रहे होंगे। क्या होता है इसमें? बहुपद 0 हो जाता है। तो हम इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि कोई बहुपद दिया गया है x प्लस 1, इसे यदि बराबर 0 हम कर दें तो ये जो समीकरण होगा, इस समीकरण को हल करने पर जो मान x का आएगा
जैसे इसको यदि हम हल करें बच्चों तो क्या हो जाएगा, x बराबर -1। यही -1 तो शून्यक था। इसे ही हम लोग, ये जो वैल्यू आ रहा है इसे हम लोग मूल के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं रूट। तो शून्यक हो, मूल हो या हल हो, सब एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। शून्यक का अर्थ आप समझ रहे हैं, चर का एक ऐसा मान जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता हो। इसी को हम दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि यदि बहुपद को शून्य के बराबर कर दें तब जो समीकरण बनेगा, यदि बहुपद है उसके बराबर में शून्य कर दिए हैं तब वो समीकरण हो गया, और उस समीकरण को हल करने के बाद जो मान निकल रहा है उसे ही हम लोग मूल या रूट या उत्तर जैसे नाम देते हैं। आइए इसे थोड़े और विस्तार से समझते हैं। यदि इस प्रकार की बात लिखा हुआ है कि क्या -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यक हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यक हैं, या इसी बात को कहेगा कि जांच कर बताएं या सत्यापित करें। तो कोई भी शून्यक है या नहीं, अभी तक हम लोग शून्यक ढूंढ रहे थे, अब हमें जांच करना है कि वो शून्यक है या नहीं। तो यदि आप इसकी प्रॉपर्टी जान रहे हैं कि शून्यक किसे कहते हैं, चर राशि का वह मान जो बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद को शून्य कर देता हो। तो आइए हम जांच करते हैं। सबसे पहले जांच करते हैं -2 के लिए। हमारा पॉलिनोमियल है x + 2। अभी यदि हम x का मान -2 देते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होता है, -2 + 2 दैट मीन्स शून्य। अर्थात -2 जब मान रखते हैं तो हमारा बहुपद शून्य हो जाता है। तो हम कहेंगे -2 बहुपद x + 2 का शून्यक है। अब आइए हम जांच करते हैं सिर्फ 2 के लिए। जब x बराबर 2 रखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 = 4। अब यहाँ देखिए आपका बहुपद शून्य नहीं हुआ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 2 बहुपद x + 2 का शून्यक नहीं है। यानी स्पष्ट हो गया हम लोगों ने क्या प्राप्त किया, कह सकते हैं अतः -2 बहुपद x + 2 का शून्यक है या हल है, जबकि टू बहुपद x + 2 का शून्यक नहीं है। तो किसी का शून्यक ज्ञात करना, पूरे बहुपद को बराबर 0 कर दीजिए, या फिर शून्यक है कि नहीं उसकी जांच करना, ये सारी बातें हमने सीखी। बहुपद देखिए, कोई अगर अचर राशि हो तो वह भी तो बहुपद है। जैसे हम कह दें कोई अचर राशि लिख दें, 3 का शून्यक बताएं, 3 का शून्यक बताएं। 3 क्या है बच्चों, बिल्कुल एक बहुपद है जिसका चर राशि x का पावर कितना है, 0। अब देखिए x का मान यदि कुछ भी हम रख दें तो क्या वह 3 को कभी शून्य करेगा, किसी भी स्थिति में नहीं करेगा। तो जो भी आपका शून्येतर बहुपद है, अचर राशि का बहुपद है, उसका शून्यक कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि अचर राशि का शून्यक नहीं होता है। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं या कह सकते हैं, कभी यदि पूछा जाए 5 का शून्यक क्या होगा, नहीं ज्ञात किया जा सकता है, होता ही नहीं है। तो हम कहेंगे अचर राशि का शून्यक
नहीं होता है। आप यदि अपने साथ नोटबुक रखे हैं तो छोटी छोटी बातें नोट करते चलें, आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी काफ़ी सहयोग करेगा। हम लोग बात कर रहे हैं शून्यक की। अब जरा देखिए, रैखिक समीकरण से आप पूर्व परिचित हैं, या रैखिक बहुपद से जिसका घात कितना होता है, 1 होता है। बिल्कुल ठीक। हम अब एक रैखिक बहुपद लिख रहे हैं, या कहिए समीकरण लिख रहे हैं। जैसे हम यदि एक प्रश्न लिख रहे हैं कि बहुपद 2x + 1 के शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें। तो हमें लगता है अब आप अच्छे से समझ रहे हैं। यदि किसी बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है तो हम इसे ही शून्य के बराबर कर देंगे और एक समीकरण का रूप दे देंगे। अब इसी समीकरण में हमें x का मान ज्ञात करना है, वही x का मान इसका शून्यक होगा। तो आपको हल करना आता है, आइए करते हैं साथ में मिलकर। 2x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -1। अतः x का वैल्यू आपने प्राप्त किया -1/2। अर्थात ये जो मान है इसे यदि यहाँ रखें तो ये पूरे बहुपद को शून्य कर देगा। इसे ही हम x का हल या मूल भी कहते हैं, या शून्यक भी कहते हैं। अब ये जो शून्यक है x बराबर -1/2, इसकी संख्या कितनी है, 1 है। तो जो भी रैखिक समीकरण होगा या रैखिक बहुपद होगा उसके शून्यकों की संख्या 1 और केवल 1 ही होता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए हम बात यदि करें इसके स्ट्रक्चर की, तो रैखिक बहुपद का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ax + b। यदि इसके बराबर 0 कर दें और इससे आपको x का मान कभी भी निकालना हो तो क्या प्राप्त होगा, -b/a। मात्र यही एक हल प्राप्त होगा। यानी कि हमने प्राप्त किया, अच्छे से समझ लीजिए, कि रैखिक बहुपद या समीकरण के हल आप ऐसा लिख सकते हैं, रैखिक बहुपद के शून्यक 1 और केवल 1 होते हैं, केवल 1 होते हैं। संख्या में कोई पूछेगा कि रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं या रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो आप स्पष्ट बोलेंगे कि 1 और केवल 1 होता है। 1 से अधिक शून्यक कभी भी किसी रैखिक बहुपद का नहीं होगा, या किसी भी रैखिक समीकरण का 1 से अधिक हल कभी नहीं होता है। आइए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। इस बार हमने लिखा है, सत्यापित करें कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं। शून्यक हैं या नहीं ये जांच नहीं करना है, शून्यक हैं इस बात को सत्यापित करना है। तो कोई भी अचर राशि का मान वह बहुपद का शून्यक होगा कि नहीं, इसकी जांच करना या इसे सत्यापित करना काफ़ी आसान है। चर राशि के जगह वो वाला वैल्यू पुट कर देना है, रख देना है और देखना है कि पूरा बहुपद शून्य हो गया अथवा नहीं। तो आइए हम पहले 2 के लिए सत्यापित करते हैं। हमने लिया है चर राशि का मान 2 और हमारा बहुपद है, बहुपद को मान लीजिए हम px लिख रहे हैं, लिखा गया है x² - 2x। तो आइए हम p2 का मान निकाल लेते हैं। कहने का मतलब है कि चर राशि x के जगह वैल्यू रखेंगे 2, तो x के जगह जब 2 रखेंगे बच्चों तो 2 का स्क्वायर -2 × 2, अर्थात आपने प्राप्त किया p2 बराबर 4 - 4, दैट मीन्स 0। पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया, अर्थात 2 इस बहुपद के शून्यक हैं। अब जिस प्रकार हमने p2 जांच किया उसी प्रकार आप x के जगह 0 का मान रखकर जांच करें। p0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर -2 × 0, तो 0 - 0 अर्थात p0 बराबर आपका आ गया 0। आप भी कुछ कुछ कैलकुलेशन अपने नोटबुक पर साथ में करते रहें।
तो हमने पाया कि इस बहुपद के लिए P2 भी 0 हो जाता है और P0 भी 0 हो जाता है, अर्थात इस बहुपद के दो शून्यक हैं, 2 भी और 0 भी। अतः हम कह सकते हैं फाइनली कि अतः 2 और 0 दोनों बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे पता ये चला कि शून्य भी किसी बहुपद का शून्यक हो सकता है। पहली बात एकदम स्पष्ट हो लीजिए, शून्य भी किसी बहुपद का शून्यक हो सकता है। शून्य के अलावे दूसरी संख्या भी किसी बहुपद के शून्यक हो सकते हैं। एक बात इसके पहले हमने जाना कि किसी रैखिक बहुपद का, यानी जिसका घात 1 हो, मात्र एक शून्यक होता है। लेकिन आप यहाँ देखिए, यदि हम बहुपद बदल दिए हैं तो हमारे शून्यकों की संख्या 2 हो गई, यानी बहुपद की शून्यकों की संख्या 1 से अधिक भी हो सकती है। 2-3 बातें हमें लगता है बड़ा स्पष्ट हो गया होगा। पहला, रैखिक बहुपद के एक शून्यक होते हैं। शून्यक शून्य भी हो सकता है, शून्यक शून्य के अलावे भी कोई हो सकता है, एवं बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 से अधिक भी हो सकती है। इतनी बातें यदि स्पष्ट हो गई है तो अभ्यास में जो आपको प्रश्न दिए गए हैं उसमें बहुत सारे के शून्यक ज्ञात करने हैं या बहुत सारे के हल ज्ञात करने हैं। तो यदि आपको हल ज्ञात करना है या शून्यक ज्ञात करना है तो दिए गए बहुपद को समीकरण में बदल लें, उसके बराबर शून्य कर लें और वहाँ से आप वैल्यू चर राशि का ज्ञात कर लें। या कोई बहुपद दिया गया है और आपको जांच करना है, P1 का मान निकालिए, R2 का मान निकालिए, चर राशि का मान दे करके बहुपद का मान निकालने कह रहा है, तो आप उस बहुपद में चर राशि की जगह वह मान पुट कीजिए, जैसे कि हमने पीछे उदाहरण में साथ साथ में किया है, आपको आसानी से ज्ञात हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ प्रश्न आपको सत्यापित करने वाले, कुछ प्रश्न आपको जांच करने वाले, ऐसे प्रश्न भी दिखेंगे। तो इससे संबंधित पूरा एक अभ्यास आपके पाठ्य पुस्तक में है। उस अभ्यास के सारे प्रश्नों को एवं साथ ही साथ उसमें जो उदाहरण के कुछ प्रश्न दिए गए हैं उनको भी आप बनाकर पूरी तरह समाप्त कर लें। जब आप बहुपद का शून्यक ज्ञात करना सीख जाइएगा या जांच करना सीख जाइएगा तो फिर इसमें हमें आगे शेषफल प्रमेय करके एक थ्योरम पढ़ना है। तो अगली कक्षा में जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम अर्थात शेषफल प्रमेय। आज की कक्षा में इसे ही आप अच्छे से नोट करके दोहराएं एवं सारे प्रश्नों को बना लें। आशा है आपको शून्यक समझ में आया होगा और काफ़ी मज़ेदार भी लगा होगा। अब बनाकर देखिए, बहुत मज़ा आएगा। हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में इसी का अगला पार्ट लेकर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम अर्थात शेषफल प्रमेय। तब तक के लिए टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।